एक अति श्रीमंत बिजनेस टाइकून अपना प्राइवेट विमान लेकर अकेला कहीं जा रहा था। अचानक विमान में कुछ गड़बड़ी आई। उसने अपना विमान किसी तरह एक सुनसान टापू पर उतारा। टापू के चारों तरफ समुद्र था। उसने सब तरफ नजर दौड़ाई, कहीं कोई इंसान नजर नहीं आया। आखिर थोड़ी देर में एक आदमी वहां दिखाई पड़ा। बिजनेसमैन ने उससे पूछा, यहां कोई एयरपोर्ट है? आदमी ने कहा, नहीं। कोई रेलवे स्टेशन है? आदमी ने कहा, नहीं। कोई टैक्सी स्टैंड है? आदमी ने कहा, नहीं। कोई पुलिस स्टेशन है? आदमी ने कहा, नहीं। आखिर में बिजनेसमैन गुस्सा होकर बोला, यू नो नथिंग। उसके जवाब में टापू पर रहने वाला आदमी बोला, जेंटलमैन, I may not be knowing much, but one thing I know it very clear, which you do not. महोदय, आप बहुत कुछ जानते होंगे, मगर मैं आपसे सिर्फ एक बात ज्यादा जानता हूं कि मुझे पता है कि मैं कहां हूं, और आप ये बात नहीं जानते हैं। विश्व में हर इंसान के भीतर यही शेख चिल्लीपन छाया रहता है। वे जहां होते हैं, वे वहां होते नहीं, और जहां नहीं होते हैं, वहां होते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ ख्वाबों में ही खोए रहते हैं। सच्चाई की जमीन पर कदम रखने वाले काफी कम लोग होते हैं। इंसान के अस्तित्व के 3 आयाम होते हैं। पहला है भौतिक अस्तित्व, फिजिकल एग्जिस्टेंस। यह हृदय की सांस और भोजन पानी से चलता है। दूसरा अस्तित्व मानसिक अस्तित्व, मेंटल एग्जिस्टेंस, जो मनुष्य के सद्भाव से चलता है। और तीसरा है आत्मिक अस्तित्व, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, जो मनुष्य की जागृति से चलता है। श्रमण भगवान महावीर जब तक संसार में थे, तब भी उनके अस्तित्व का केंद्र आत्मा ही थी। एक जागृत व्यक्ति संसार में कैसे जीता है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है परमात्मा महावीर प्रभु। परम पवित्र श्री कल्प सूत्र में भगवान श्री महावीर स्वामी के जीवन वर्णन के एक एक शब्द जीवंत एहसास देते हैं। भगवान विश्व के सर्वोत्तम आध्यात्मिक पुरुष थे। उन्होंने एक बड़ा ग्लोबल थॉट दिया कि इस विश्व में आत्मा के रूप में सभी प्राणी एक समान हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। जाति, कुल, वर्ण, वर्ग आदि से सब आत्मा एक समान है। सभी को अपनी सर्वोत्तम शक्ति प्रकट करने का समान अवसर प्राप्त है। और इसी भाव के साथ भगवान ने सूत्र दिया, अप्पा सो परमप्पा, अर्थात आत्मा परमात्मा बन सकती है। यह विश्व का सर्वोत्तम सूत्र है, जो कर्म विज्ञान के द्वारा चल रहे विश्व संचालन के मूलभूत नियम का शक्ति तंत्र है। परमात्मा महावीर कर्म विज्ञान के सच्चे उद्राता थे। उन्होंने स्पष्ट बताया कि हमारे भीतर एक शक्ति काम कर रही है, जो बाहरी विश्व जैसा ही विश्व हमारे भीतर भी बना रही है। यह काम हमारी कर्म शक्ति कर रही है। इसलिए अगर हमें विश्व को समझना है तो अपने भीतर झांकना पड़ेगा। अपने आप को समझोगे तो विश्व भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जो अजपम जाने ते बहिया जाने, अर्थात जिसने स्वयं को जान लिया उसने जगत को जान लिया। यह बात भगवान ने तब कही थी जब विश्व में विज्ञान शब्द का भी प्रचलन नहीं हुआ था। यह बात उससे भी कई सदियों पहले भगवान ने कह दी थी। ऐसे तमाम वैज्ञानिक तथ्यों का जिक्र कल्प सूत्र में मिलता है। भगवान महावीर वैसे तो जन्म से ही विश्व के सर्वोत्तम आध्यात्मिक महापुरुष थे, मगर जब तक संसारी अवस्था में थे तब तक वे नैसर्गिक रूप से सर्वोत्तम व्यवहार पुरुष थे। उनके प्रत्येक व्यवहार में औचित्य झलकता था। वे सदा दूसरों की तकलीफों का विचार पहले करते थे।
माता पिता की भविष्यकालीन असमाधि को देखकर उन्होंने उनके जीवित होने तक श्रमण बनने का निर्णय स्थगित कर दिया था। बचपन में ही उन्हें अद्भुत ज्ञान था। उन्होंने पाठशाला में अपने गुरु का समाधान किया। वे सब कुछ जानते थे, मगर अपने ज्ञान का उन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया। पारिवारिक सौहार्द की सुगंध उनके घर में सदा महकती थी। इस परंपरा का जीवंत उदाहरण यह है कि वे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन को सदा प्रेम भरा आदर देते थे। इतने सुंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस, मेंटल एग्जिस्टेंस के बावजूद उनके असली अस्तित्व का केंद्र तो आत्मा ही था। ऐसे विश्व के कल्याणकारक महाविभूति तारक परमात्मा महावीर प्रभु ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदश तिथि के शुभ दिन, शुभ काल और शुभ शकुन सहित सुखदायी वातावरण में त्रिशला माता की कुक्षी से जन्म लिया। माता पिता ने वर्तमान नाम रखा, मगर उनका निर्भय और पराक्रमी स्वभाव देखकर इंद्र ने महावीर नाम रखा। श्रमण भगवान श्री महावीर परमात्मा का जन्म उच्च संस्कारी राजकुल में हुआ। उनके परिवार में सामाजिक व्यवहार उदारता से भरा हुआ था। छोटे काम करने वाले सेवक वर्ग तक को कौटुंबिक पुरुष के नाम से पुकारा जाता था। पत्नी को देवानुप्रिय कहकर बुलाने की परंपरा थी। परिवार में एक दूजे के प्रति विशेष आदर था। परस्पर संवाद में ऊंचा तालमेल था। उस काल में आर्ट ऑफ लिसनिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का दर्जा बेहद ऊंचा था। इस कारण भेदभाव और अंतर जैसे शब्द ही नहीं जन्मे थे। उस काल में टीम मैनेजमेंट के मूलभूत तत्व जीवन के प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देते थे। कल्पसूत्र में इस बाबत बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है। सिद्धार्थ महाराजा ने त्रिशला रानी के स्वप्नों का अर्थ जानने के लिए ज्योतिषियों को बुलाया। नगर के सारे नैमित्तिक शास्त्री एक जगह जमा हुए। सबने एक नेता का चयन किया और टीम बनाकर सब राजभवन पहुंचे। वहां त्रिशला माता के प्रत्येक स्वप्न का परस्पर विमर्श करने के बाद प्रमुख शास्त्री ने स्वप्न के फलादेश का वर्णन प्रस्तुत किया। साथ मिलकर कार्य विभाजन और प्रत्येक व्यक्ति के कौशल का समन्वय बनाकर काम करने की ये उस काल की अद्भुत कला थी। परमात्मा महावीर स्वामी जी के जीवन वर्णन में हमें आर्ट ऑफ लविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लीविंग की औचित्यपूर्ण प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसे समृद्ध व्यावहारिक जीवन में भी भगवान का लक्ष्य आत्म केंद्रित था, कारण उनका मन सत्य शोधन की दिशा में लीन था। 30 वर्ष के पूर्ण यौवन काल में भगवान ने संसार के सारे बंधन त्याग कर दीक्षा ग्रहण की। 12.5 वर्षों तक बेशुमार उपसर्गों के बीच अखंड ध्यान साधना की। अपने मन को स्फटिक की तरह निर्मल बनाया। उन्होंने मन के सूक्ष्मतम भावों का निरीक्षण किया और अपनी आत्मा को जागृत किया। राग द्वेष मोह के बचे खुचे सारे बंधनों को जड़ से उखाड़कर नष्ट किया और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया। परमात्मा अरहत बने और अनादिकाल से चली आ रही अंधकार भरी हमारी जिंदगी में अनंत प्रकाश भरने के लिए परमात्मा अपना ज्ञान दीप लेकर पधारे। भगवान ने हमारी अंधी आंखों को दृष्टि प्रदान की और यह कला सिखाई कि संसार समुद्र में घिरे टापू में हम कहां हैं।